या घोर श्मशान में जाके करते हैं। तंत्र का जब भी बात आता है तो लोगों के मन में आ जाता है कि जोंग टोंग हो रहा होगा, जो जादू टोना हो रहा होगा। आप सोचिएगा आए बैठ जाएं और हम पूजा कर लिए या माँ का आशीर्वाद झील लें, वैसे नहीं होता है। कोई भी साधक संसार के जो 108 महाविद्या के साधक हैं, जो 54 महाविद्या के साधक हैं, जो 18 महाविद्या के साधक हैं, जो 10 महाविद्या के साधक हैं, वो साधना उस महायंत्र पे बैठ के कर सकते हैं। उस यंत्र पे बैठ के साधना करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध होता है और मनुष्य के लिए जीवन में फलदायक कार्य करता है। मनुष्य की जटिल से जटिल समस्याएं, मतलब ऐसी समस्याएं जो पूरी नहीं हो रही है, माँ उस समस्याओं का निवारण करती है। पंच साधनाओं को मिला करके तंत्र स्वरूप बनता है। तंत्र के तो तंत्राधिपति माँ बगलामुखी महादेव है। तंत्र की देवी माँ बगलामुखी है, तो इस अर्थ से तो माँ भी गलत हो गई, महादेव भी गलत हो गए। ऐसा कारणवश लोग तंत्र और तांत्रिक को गलत मानते हैं। अच्छा तांत्रिक सदैव आपको सही मार्गदर्शन देगा। लोगों को बहुत डर लगता है कि निशा रात्रि हो रही है तंत्र मार्ग से, जो क्रिया यहाँ हो रहा है माँ उसी क्रिया का फल उसे वहाँ बैठे देती है। तो ऐसी कोई भावना, कोई गलत कार्य नहीं होती है, जोंग टोंग नहीं होती। वो माँ की विशेष साधना होती है। वो ऐसी तीव्र ऊर्जा की पूजा होती है जिस ऊर्जा को संभालने के लिए आपके अंदर से एक ऊर्जा होनी चाहिए, आपके अंदर बल शक्ति होना चाहिए। आप उसे संभाल नहीं पाते और आप कहते कि वहाँ जोंग टोंग हुआ था। तंत्र मार्ग में लोग हैं ना डर जाते हैं कि आप काला वस्त्र पहनते हैं तो ऐसा क्या बात। मुजफ्फरपुर बिहार में सर्वप्रथम माँ बगलामुखी दरबार में ही निशा रात्रि साधना आरंभ की गई थी। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहा है, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए चैत नवरात्रि चल रहा है और ऐसे में अभी हम माँ बगलामुखी पीताम्बरी सिद्धपीठ दरबार में हैं और हमारे साथ यहाँ के पीठाधीश्वर महंत देवराज जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और आज जो इंटरव्यू का जो मुद्दा है वो निशा पूजा से संबंधित है। निशा पूजा का गुरुदेव क्या कुछ महत्व है? जय माँ बगलामुखी। निशा पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है तंत्र मार्ग एवं वैदिक मार्ग में। नवरात्र में आश्विन नवरात्र एवं शारदीय नवरात्र एवं 2 गुप्त नवरात्र जो होते हैं उसमें निशा रात्रि के दिन सभी साधक जो तंत्र मार्ग से हो या वैदिक मार्ग से हो या वैष्णव मार्ग से हो, वो सब माँ की रात्रि काल में, निशा रात्रि काल में गोपनीय साधना करते हैं। यहाँ पर हर साल की भांति इस साल भी निशा रात्रि की साधना की जा रही है, जो सभी भक्तगण रात में सम्मिलित होकर के हवन के द्वारा तंत्र एवं वैदिक मार्ग से माँ को भोग अर्पित करते हैं। निशा रात्रि की महत्वता दोनों सभी नवरात्र में विशेष इसलिए मानी जाती है क्योंकि 9 दिन के साधना में काल रात्रि के दिन रात में ये साधना करके माँ को विशेष तंत्र एवं वैदिक मार्ग से भोग अर्पित किया जाता है और भक्तों की जटिल से जटिल समस्याओं का निवारण होता है इस साधना में बैठने से। हाँ, जैसे कि इस दिन सभी भक्तगण रात में स्नान करके पूजा स्थल पे बैठ करके अपने मंदिरों में बैठ के, मठ मंदिरों में बैठ करके माँ बगलामुखी के दरबार में आ करके माँ की पंचोपचार, षोडशोपचार एवं मानसोपचार से पूजन करते हैं। इस दिन सभी भक्तगण को स्वास्तिक बना करके उस पर दीपक प्रज्वलित करें। अगर हो सके तो स्वास्तिक से ही दीपक बनाएं और उस दीपक का पंचोपचार माँ के सामने रख करके उसे प्रज्वलित करके पंचोपचार, षोडशोपचार एवं मानसोपचार से पूजन करके माँ का ध्यान आवाहन करें। इस पूजन विधि से मनुष्य की जटिल से जटिल समस्याएं, मतलब ऐसी समस्याएं जो पूरी नहीं हो रही है, माँ उस समस्याओं का निवारण करती हैं। और इस साधना में माँ की तो साधना की ही जाती है, साथ में भैरव, बजरंगबली की भी साधना की जाती है क्योंकि माँ निशा रात्रि की साधना विशेषतः माँ बगलामुखी के दरबार में की जाती है। और माँ के जो 2 मुख्य सेनापति हैं, जो दाएं अंग में बजरंगबली और बाएं अंग में महाकाल भैरव, जो उनके साथ रथ पे सवार होकर के निकलते हैं, इसलिए साथ में माँ बगलामुखी के साथ नवदुर्गा के साथ बजरंगबली हनुमान जी का और महाकाल भैरव की भी साधना की जाती है, जो कि बहुत ही विशेष माना जाता है। अच्छा गुरुदेव, इंटरव्यू का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो निशा पूजा होता है उसको लोग जो है बहुत अजीब तरीके से देखते हैं, इसको जादू टोना टोटका टाइप का इसको देखते हैं। इस पे क्या कुछ? देखिए, तंत्र का जब भी बात आता है तो लोगों के मन में आ जाता है कि जोंग टोंग हो रहा होगा, जो जादू टोना हो रहा होगा। तंत्र को लोग ने बातों से बिगाड़ रखा है। तंत्र अपने आप में स्वयं सर्वस्वरूप संसार है। सभी मार्ग की साधना में, जैसे साधना मार्ग में पंच साधनाओं का भी उपनिषदों में उल्लेख आता है। पहला उल्लेख में आता है कर्म साधना, दूसरा आता है ज्ञान साधना, तीसरा भक्ति साधना जिसे हृदय साधना भी कहते हैं,
और चतुर्थ योग साधना और पंच तंत्र साधना। और इसी पंच साधनाओं को मिलाकर के तंत्र स्वरूप बनता है। तंत्र के तो तंत्राधिपति माँ बगलामुखी महादेव हैं, तंत्र की देवी माँ बगलामुखी है। तो इस अर्थ से तो माँ भी गलत हो गई, महादेव भी गलत हो गए, ऐसी बात नहीं। देखिए होता क्या है कि तंत्र का आजकल तांत्रिक के स्वरूप लेकर के ढोंगी सब कुछ गलत कर देते हैं, कुछ गलत इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, हादसा हो जाता है, जिस कारणवश लोग तंत्र और तांत्रिक को गलत मानते हैं। तंत्र और तांत्रिक गलत नहीं है। अगर आप सही जगह जा कर के अपना निवारण या अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो सच्चा तांत्रिक सदैव आपको सही मार्गदर्शन देगा। और निशा रात्रि के दिन लोगों को बहुत डर लगता है कि निशा रात्रि हो रही है तंत्र मार्ग से, तो लोग डर जाते हैं कि यहाँ जाऊँ। ऐसा कोई बात नहीं है। जितने भी भक्तगण अभी बैठे हुए हैं सब पारिवारिक हैं, सब परिवार से जुड़े हुए हैं, शहर के नामी ग्रामी लोग हैं। तो ये सब बैठे हो, क्या ये सब जोंग टोंग करते हैं? जोंग टोंग नहीं होता, वो माँ की विशेष साधना होती है। ये कहे लोग कि बैठने की क्षमता नहीं होती उस साधना में, इसलिए लोग उसे गलत तरीके से बता देते हैं कि ये वो है, ऐसा है, वैसा है। और रही बात रात्रि में, बहुत सवाल आता है कि रात्रि में महिला क्यों नहीं बैठती। देखिए महिला ऐसा नहीं है कि बैठती नहीं है, महिला बैठती। स्वयं तो हम महिला की ही पूजा कर रहे हैं, माँ महिला ही है ना, माँ की ही पूजा कर रहे हैं। महिला इसलिए नहीं बैठती क्योंकि शहर का माहौल ठीक नहीं है। रात में अगर 50 से 100 मर्द अगर उसमें हवन कर रहे हैं, उस दौरान में 5 से 6 महिला अगर बैठेंगी तो उन्हें भी अनकंफर्टेबल लगेगा। तो उस दौरान में उस महिला को ये कह दिया जाता है कि आप घर पे ही उस दौरान में स्नान ध्यान करके, जैसे कि हमने बताया स्वास्तिक का दीपक बना करके माँ के सामने उसे रख करके अपने पूजा घर में उसकी पंचोपचार, षोडशोपचार, मानसोपचार से पूजन करके माँ का आवाहन करें। तो जो क्रिया यहाँ हो रहा है, माँ उसी क्रिया का फल उसे वहाँ बैठे देती हैं। और उस दौरान में उस भक्त, अगर उस घर में किसी उनका बेटा है या उनके पति आ सकते हैं तो वो आकर के इस हवन में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि संकल्प तो सर्वांग परिवार का होता है। और अगर वो नहीं आ पाते हैं तो ब्राह्मण अपने से संकल्प लेकर के उसकी पूजा को, विधि को पूर्ण करता है। अच्छा, जो लोगों के दिमाग में ये मेंटलिटी बैठ गया कि ये गलत है, उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है? देखिए सबसे पहले तो उस जगह पे जाइए। आपके मन में अगर गलत विचार आ रहा है तो गलत विचार का निवारण तभी हो सकता है जब आप उस जगह जा कर के देखें कि वहाँ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर्वप्रथम जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे आप लोग ये कार्य कीजिए कि उनसे इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूछिए कि आप इतने साल से बैठ रहे हैं, निशा रात्रि में बैठ रहे हैं, आप पारिवारिक लोग हैं, क्या प्रभाव आप पे पड़ा है, क्या नहीं पड़ रहा है, क्या कोई ऐसी कोई जोंग टोंग, तो वो आपको बताएंगे। भक्त के मन में अगर गलत भावना है तो उसका निवारण भी भक्त हम करेंगे, हम और भक्त मिलके करेंगे। तो ऐसी कोई भावना, कोई गलत कार्य नहीं होती है, जोंग टोंग नहीं होती। वो माँ की विशेष साधना होती है, वो ऐसी तीव्र ऊर्जा की पूजा होती है जिस ऊर्जा को संभालने के लिए आपके अंदर से एक ऊर्जा होनी चाहिए, आपके अंदर बल शक्ति होना चाहिए। आप उसे संभाल नहीं पाते और आप कहते कि वहाँ जोंग टोंग हुआ था तो हम संभाल नहीं पाए। आप माँ की, जगदम्बा की पूजा कर रहे हैं, इस संसार में हृदय शक्ति की पूजा कर रहे हैं। उस शक्ति को आप झेलने के लिए आपके शरीर में ताकत, बल तो होना चाहिए। आप सोचिएगा आए बैठ जाएं और हम पूजा कर लिए या माँ का आशीर्वाद झेल लेंगे, वैसे नहीं होता। इसलिए हम हर जगह कहते हैं कि सर्वप्रथम तो गुरु दीक्षा ही से करें। अगर आपके गुरु नहीं है तो किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएं, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर अनबैलेंस बनी हुई है, अगर उथल पुथल बना हुआ है, तो उस उथल पुथल को ब्राह्मण अपने शक्ति से, साधक अपने शक्ति से निवारण करके संतुलित करता है। अच्छा, 2-3 सवाल और है गुरुदेव। एक तो मतलब पर्सनली सवाल है कि आप इस मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, महंत है, गुरुदेव हैं, तो मतलब आप जो है मतलब हमेशा काला वस्त्र में ही क्यों रहते हैं, या फिर जो आप इतना मतलब माला वगैरह जो पहने हुए, इसका फिर क्या? देखिए सर्वप्रथम बात कि मैं माँ बगला का साधक हूँ, सेवक हूँ। सबसे प्रथम तो मैं सेवक हूँ उनका। माँ की आशीर्वाद हुई कि मुझे महंत की उपाधि मिली। माँ की पूजा से पहले भैरव की साधना की जाती है, ये वरदान ही है, ठीक है। तो भैरव साधना के लिए काला वस्त्र भी पहनना होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं काला ही पहनता हूँ, मैं पीला वस्त्र भी धारण करता हूँ, क्योंकि मैं तो स्वयं पीताम्बरी को पूजता हूँ, तो मैं पीला वस्त्र भी पहनता हूँ। साधना के दौरान में मैं काला वस्त्र भी धारण करता हूँ क्योंकि भैरव की साधना होती है। लाल वस्त्र भी पहनता हूँ क्योंकि बजरंगबली की भी पूजा होती है। मुख्यतः मैं काला इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि मैं माँ की पूजा से पहले भैरव की साधना की जाती है। और तंत्र मार्ग में लोग हैं ना डर जाते हैं कि आप काला वस्त्र पहनते हैं तो ऐसा क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। तंत्र मार्ग में
और आप माँ बगलामुखी पीताम्बरी सिद्धपीठ में अगर आप माँ के महंत, यहाँ इस दरबार के महंत हैं, और किसी भी 10 महाविद्या के दरबार के महंत हैं, तो उस दरबार का अपना एक विधि है, उसके प्रधानाचार्य को एक विधि पालन करना पड़ता है, जो किसी के लिए बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो माँ के लिए पालन किया जा रहा है। इसीलिए मैं काला वस्त्र धारण करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काला ही पहनता हूँ, मैं पीताम्बरी वस्त्र भी पहनता हूँ, पीला वस्त्र भी। और दूसरा सवाल क्या था आपका? मतलब ये माला। हाँ, एक सवाल था कि माला क्यों पहनते हैं। देखिए, माला क्या है कि ये एक प्रकार का रक्षा कवच है, और ये आपकी सिद्धि की, आपने जो साधना किया है वो एक ऊर्जा का समूह है। जो आप ऊर्जा अर्जित कर रहे हैं वो ऊर्जा इस जगह पे जाके केंद्रित होती है। ये भी एक जीवित है जिसे भोग चाहिए होता है, जो भोग मांगता है आपसे, एक ऊर्जा मांगता है, तो उसे माँ के द्वारा पूजित करके इसे धारण किया जाता है। ये एक प्रकार की ऊर्जा शक्ति है जिसे पहन करके आप अपने आप में स्वयं रक्षित रहते हैं। रक्षा का मतलब एहसास होता है कि आपकी माँ जगदम्बा रक्षा कर रही हैं। और किसी भी भक्त को इसके, अगर आप किसी साधक के गले में अगर आप माला का दर्शन भी कर ले तो आपकी वहाँ भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अच्छा गुरुदेव, एक सवाल ये रहेगा, जैसे निशा पूजा नवरात्रि में होता है, तो निशा पूजा कहाँ कहाँ संभव है, या फिर ये माँ बगलामुखी का जो दरबार है यहाँ पे मतलब कब से शुरू हुआ, इसका शुरुआत कैसे हुआ? देखिए, माँ की कृपा से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुजफ्फरपुर बिहार में सर्वप्रथम माँ बगलामुखी दरबार में ही निशा रात्रि साधना आरंभ की गई थी, जिसके मुख्य कर्ता हमारे श्रेष्ठ गुरु, जो हमारे पिता भी हैं, स्वर्गीय अजीत कुमार प्रसाद, उन्होंने इसका शुरुआत कराया था। उनके साथ में पुजारी अखिलेश झा, रंजय झा, वशिष्ठ तिवारी और हमारे गुरुदेव कवि पाठक जी ने मिलके सब शुरुआत कराया था। तब से ये निशा रात्रि की साधना की जाती है। निशा रात्रि अपने आप में एक बलशाली साधना है, और यहाँ ये शुरुआत हुए लगभग 2500 साल हो चुका है। इसके बाद ही यहाँ पे जितने भी देवी के दरबार हैं वहाँ ये साधना स्टार्ट हुई है, शुरुआत हुई है। और ये अच्छी बात है कि कहीं देख कर के ही, कहीं सोच कर के ही, कहीं महसूस करके ही पूजा की आरंभ की जाए। पूजा कहीं भी बैठ के की जाए, माँ को ही अर्पित होता है, हाँ, देव को ही अर्पित होता है। अच्छा, अब माँ की साधना कहाँ की जा सकती है निशा रात्रि की? तो अगर आप तंत्र मार्ग से कर रहे हैं तो किसी भी पीठ मंदिरों में जाके ही कर सकते हैं, तांत्रिक या घोर श्मशान में जाके करते हैं। और जो पारिवारिक लोग हैं वो मंदिर में जाकर करें। यहाँ अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं रात में, तो घर में ही अपने पूजा स्थल पर सारे विधि की जानकारी लेकर के, सारे सामग्री के साथ शुद्धि करके, आसन शुद्धि करके, न्यास विधि, माँ का आवाहन करके, दीप प्रज्वलित करके माँ की पूजा की जा सकती है। आखिरी सवाल ये रहेगा, जो माँ बगलामुखी पीताम्बरी सिद्धपीठ है, यहाँ जो है माँ के 18 जो महाविद्या है इसकी भी पूजा होती है। माँ बगला, देखिए, माँ धुआं लग रहा है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, माँ बगलामुखी, अब मैं बता देता हूँ। माँ बगलामुखी यहाँ 10 भुजा में विराजमान है, जो अष्ट धातु की बनी हुई है। माँ पीताम्बरी स्वरूप में पीताम्बरी मंडप में पंच प्रेतासन के ऊपर महादेव के नाभि से निकले कमलासन पे विराजमान है, ब्रह्म कमलासन पे विराजमान है। जो महादेव हैं वो सदाशिव है, जो परम ब्रह्म के स्वरूप है। अब माँ के समक्ष सहस्त्रदल यंत्र है, तो उस सहस्त्रदल यंत्र को महायंत्र भी कहा जाता है, जिसकी उल्लेखता गोपनीय ही ग्रंथ में मिलती है, आम उपनिषदों ग्रंथ में आपको नहीं मिलेंगे। उसकी विशेषता ही ये है। और माँ के साथ दाएं अंग में माँ त्रिपुर सुंदरी, जिनके समक्ष श्री यंत्र है, और बाएं अंग में माँ तारा रानी, जिनके समक्ष महाविद्या यंत्र है। अच्छा, जो सहस्त्रदल यंत्र है उस पर कोई भी साधक संसार के, जो 108 महाविद्या के साधक हैं, जो 54 महाविद्या के साधक हैं, जो 18 महाविद्या के साधक हैं, जो 10 महाविद्या के साधक हैं, वो साधना उस महायंत्र पे बैठ के कर सकते हैं, उस मंत्र को। और संसार में किसी भी मंत्र को, मतलब 7 करोड़ मंत्र को इस यंत्र पे बैठ के साधना किया है। किसी भी मंत्र को उठा करके अगर आप उस मंत्र का संकल्प ले करके उस यंत्र पे बैठ के साधना करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध होता है और मनुष्य के लिए जीवन में फलदायक कार्य करता है। देखिए, तो हमारे साथ माँ बगलामुखी पीताम्बरी सिद्धपीठ के महंत और हमारे गुरुदेव महंत देवराज जी हैं, और कई सारे मुद्दों पर जो इनसे बातचीत हुई है। खास जो यह वीडियो बनाने का मकसद है कि लोग जो है निशा पूजा को बहुत बुरी नज़र से देखते हैं, तो उन्हीं लोगों की मानसिकता को बदलाव
में लाने का हमारा प्रयास है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।